अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो से हम आगाज़ करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो कि हमारी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 है। बाकायदा आज की इस वीडियो में उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं हम बात करते हैं। तो याद रखिएगा हमारा जो पूरा पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल को हम क्या करते हैं, दो सब ग्रुप में जाकर डिवाइड कर देते हैं, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए जो पीरियोडिक टेबल का है उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव का जो वर्ड होता है ये शो करता है रिप्रेजेंटेशन को। तो ये एलिमेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? ये एलिमेंट्स जो हैं वो हर तरह के एलिमेंट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर सॉलिड भी हैं, लिक्विड भी है, गैसेस भी हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं, मेटलॉइड भी हैं। यानी हर तरह के एलिमेंट को क्या कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसीलिए इनको नाम दिया गया है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब रिप्रेजेंटेशन, कहते हैं ना किस चीज़ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हर तरह के एलिमेंट को क्या कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, हर तरह की वेराइटी जो है वो इनके अंदर पाई जाती है। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एलिमेंट्स इन विच, अब इसकी केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अल्फाज का मतलब बता। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, एलिमेंट्स इन विच ऑल द इनर शेल आर कंप्लीट बट आउटर शेल इज इनकम्प्लीट आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। भाई रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके जो इनर शेल होते हैं, यानी जो अंदरूनी शेल होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, मुकम्मल होते हैं, कंप्लीटली फिल होते हैं। लेकिन इनके आउटर शेल क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। इनके आउटर शेल क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। आपको मालूम है कि एटम होता है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था भाई, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, जितने भी शेल होंगे इसके जो अंदरूनी वाले शेल होंगे, अभी मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा, वो सारे के सारे क्या होंगे, आर कंप्लीटली फिल्ड। वो मुकम्मल क्या होंगे, इनर शेल आर कंप्लीट। इनर शेल उसके कंप्लीटली फिल्ड होंगे बट आउटर शेल इज कंप्लीट। इनके आउटर शेल जो होंगे वो इनकम्प्लीट होंगे, उन्हें हम नाम देते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब ये ने कैसे, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल ले लो लिथियम की। लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 3, Z से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। पहले शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। दूसरे में कितना है, 1। अगर आप इसका इनर शेल देखें तो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद सिर्फ 2 ही आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। तो यहाँ क्या आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इनर शेल इसका क्या है, कंप्लीट है। जबकि इसके बाहर जो सेकेंड शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। तो इसके पास कितने हैं, 1। इसका मतलब क्या है, इसका आउटर शेल जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। इसका आउटर शेल क्या है, इनकम्प्लीट है। अंदर का जो शेल है वो क्या है, अंदर का शेल जो है वो क्या है, कंप्लीट है। आउटर शेल जो है इनकम्प्लीट है। इसका मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में लिखते थे 1s2 2s1, आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में गया, s में। आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो s में गया, इसका मतलब इसका ताल्लुक किससे है, s ब्लॉक से। किससे ताल्लुक है, s ब्लॉक से। तो हमने कहा दोस एलिमेंट विच हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, वो एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो, 8 से कम हो। आउटर मोस्ट शेल में क्या हो, 8 से कम हो, वो क्या कहलाते हैं, आर रिप्रेजेंटेटिव। वो एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो, 8 से कम हो, वो क्या कहलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। लाइक एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव में क्या आते हैं, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। अब ये एस ब्लॉक कैसे निकाला जाता है, पी ब्लॉक कैसे निकाला जाता है, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पूरी डिटेल बताऊंगा कि पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप कैसे निकाले जाते हैं। वो पूरा एक आधे घंटे का लेक्चर होगा, वो आपने तसल्ली से सुनना है। तो उसमें पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी कि पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप किस तरह निकाले जाते हैं। आपको एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा और एटॉमिक नंबर की बेस पर आपको मालूम करना होगा कि ये एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। ये सारे आपको वहाँ क्या करने होते हैं, मालूम करने होते हैं। तो हमने कहा कि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने भी हैं सबके सब रिप्रेजेंटेटिव हैं सिवाय इनर्ट गैसेस के। नोबल गैसेस के अलावा सारे के सारे एस एंड पी ब्लॉक वाले हैं वो क्या हैं, रिप्रेजेंटेटिव है। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ लिथियम की, तो लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर है क्या, 3। पहले शेल में 2 है, दूसरे में 1 है। तो इसका इनर शेल क्या है, कंप्लीटली फिल है।
आउटर शेल इनकम्प्लीट है क्योंकि सेकंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है 8, जबकि इसके पास क्या है 1 है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बात की जाए 1s2 2s1, 1s2 2s1, इसका मतलब इसका आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन गया वो s में गया, इसका ताल्लुक किससे है, s ब्लॉक से। इसी तरीके से अगर दूसरी एग्जांपल लो बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 4, पहले शेल में 2 और दूसरे में कितने हैं 2, सेकंड शेल में कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन 8, इसका मतलब ये भी इनकम्प्लीट है, तो ये भी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखी जाए तो क्या होती है 1s2 2s2, आखिरी क्या आ रहा है इलेक्ट्रॉन s में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये s ब्लॉक से ताल्लुक रखता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आपने सीखी थी, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया भी दूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक रिवाइज हो जाए ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ, सिर्फ इंट्रो हो जाए कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या। बोरॉन के अगर एग्जाम्पल ले लो, एटॉमिक नंबर 5 है, पहले शेल में 2 हैं, दूसरे में कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितने होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 से कम है, इसका मतलब पहला शेल कंप्लीट है, दूसरा इनकम्प्लीट है, तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की लिखी जाए तो 1s2 2s2 2p1, आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 में जा रहा है, लिहाजा क्या है, ये p ब्लॉक से ताल्लुक रखता है। s वाले भी रिप्रेजेंटेटिव है, p वाले भी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। कार्बन की अगर बात करूं तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, पहले शेल में 2 हैं, दूसरे में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर शेल के अंदर जो वो 8 से इलेक्ट्रॉन कम है, लिहाजा ये भी रिप्रेजेंटेटिव में आ गया क्योंकि इसका पहला शेल जो है वो कंप्लीट है और दूसरा शेल जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट है, तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव की कैटेगरी में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात की जाए तो 1s2 2s2 2p2, आखिरी इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है, लिहाजा इसका ताल्लुक किससे है, p ब्लॉक से है, और p ब्लॉक से अगर है तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव हो गया। अब इनर्ट गैसेस क्या होती है, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हमने कहा ना, नोबल गैसेस जो है वो रिप्रेजेंटेटिव में नहीं आती। क्यों, मिसाल ले लो, सबसे पहली नोबल गैसेस हीलियम के बाद नियोन है, एटॉमिक नंबर जो है वो 10 है, पहले शेल में 2 हैं, दूसरे में कितने हैं 8, पहला शेल भी कंप्लीट है और इसके बाद वाला शेल भी क्या है, कंप्लीट है। जबकि रिप्रेजेंटेटिव में क्या बात की थी हमने, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट वो होते हैं जिसका इनर शेल कंप्लीट होना चाहिए, जबकि आउटर शेल जो होना चाहिए वो इनकम्प्लीट होना चाहिए। इसका तो आउटर शेल भी क्या है, कंप्लीट है, इसका आउटर शेल भी क्या है, कंप्लीट है, लिहाजा ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं है, ये इनर्ट गैस है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। इन्हें नोबल गैसेस कहते हैं या इनर्ट गैस कहते हैं, आगे इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एटॉमिक नंबर क्या है, Z=10 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, p ब्लॉक से ताल्लुक रखती है, लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से, p ब्लॉक से इसका ताल्लुक है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की हमारे पास डेफिनेशन थी, एलिमेंट्स इन विच ऑल इनर शेल आर कंप्लीट, वो एलिमेंट्स जिनके इनर शेल कंप्लीट होने चाहिए बट आउटर शेल इज इनकम्प्लीट, इनका जो आउटर मोस्ट शेल होना चाहिए वो इनकम्प्लीट होना चाहिए, उन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। और फिर हमने कहा दोस एलिमेंट विच हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होनी चाहिए, लिथियम में 1 था, बेरिलियम में 2 थे, बोरोन में 3 थे, कार्बन में 4 थे। जबकि हमने बात की थी, नियोन की बात की थी तो उसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसका मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। तो हमने कहा दोस एलिमेंट विच हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, वो एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 से कम होगी, वो क्या कहलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, एस और पी ब्लॉक वाले जितने भी हैं सब के सब रिप्रेजेंटेटिव में आते हैं, सिवाय किसके, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस, नॉर्मल गैसेस का आउटर मोस्ट शेल भी क्या होता है, कंप्लीट होता है, लिहाजा वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद अगले लेक्चर में हम डिटेल में सीखेंगे कि भाई एस ब्लॉक कैसे पता चलेगा, पी ब्लॉक कैसे पता चलेगा, डी ब्लॉक कैसे पता चलेगा, एफ कैसे पता चलेगा, हमें ग्रुप का कैसे पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का है, हमें पीरियड का कैसे पता चलता है, ग्रुप क्या होते हैं, पीरियड क्या होते हैं, पूरा पीरियोडिक टेबल का हम डिटेल इंट्रोडक्शन डिस्कस करने जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसको लाजमी देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।